बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम टू माय चैनल। रात में बनाए थे मैंने पाए, बड़े पाए का सालन बनाया था। 2 पाए लेकर आई थी मैं, और उसको मैंने बड़ा ही मज़ेदार सा सूप वाला जो कि हम सर्दियों में खा रहे होते हैं, वो मैंने इतनी तेज़ गर्मी में, वो भी मई के महीने में बना लिया। और जब हमने ये खाया है ना, रात भर हम लोगों को गर्मी लगी है। और यहाँ पर मैं रात का खाना खिला रही हूँ मरियम को, और वो बड़े मुश्किल से उन्होंने फर्स्ट बाइट ली थी, लेकिन जब से ही उन्होंने चखा तो उनको जो है ना अच्छा लगा। फिर पेट भर के उसने खाना खा लिया था, और खाना खाने से पहले इसको गर्मी लग रही है क्योंकि हमारे घर में बहुत गर्मी होती है। और उस पर मैंने पाए और बना लिए। आए आगे आए, हाँ दिखाएं, इधर आके टीथ दिखाएं, आए करीब आए। यहाँ पे मेरी बेटी खुद अपने टीथ साफ़ करके आई थी। मैं उसको पेस्ट लगा के ब्रश में दे देती हूँ तो वो खुद ही टीथ साफ़ कर लेती है। और मैं उसको कही थी टावल से साफ़ कर लो, उसने अपनी शर्ट से साफ़ कर लिया है। बहरहाल बच्चे इस किस्म की हरकतें करते रहते हैं। ये सामने जो आपको कपड़े पड़े नज़र आ रहे हैं, ये मेरे पिछले साल के लास्ट ईयर के मेरे लॉन के जो ड्रेसेस थे उनके दुपट्टे हैं, क्योंकि ड्रेसेस ख़त्म हो जाते हैं, दुपट्टे रह जाते हैं। तो ये मैंने अभी निकाले हैं। मैं अपनी बेटियों के इसमें से शर्ट्स या फ्रॉक्स बना दूँगी। और यहाँ ये नाश्ता हो रहा है, मैं मरियम को अपने साथ ही नाश्ता कराती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि ये मेरे सामने ही ना, मेरे हाथ से 4-5 निवाले भी अगर खा लेती ना तो मुझे तसल्ली हो जाती है कि हाँ अब ये थोड़ी देर में ये रोएगी नहीं। वरना छोटे बच्चों को अगर माँ किसी और के ऊपर डाल देना, किसी और की जिम्मेदारी लगा दे कि इसको खाना खिला दो, तो एक तो बेचैनी रहती है माँ को खुद को कि न जाने क्या खाया होगा क्या नहीं खाया होगा, क्योंकि कोई दूसरा खिलाएगा ना तो वो लापरवाही से खिलाएगा। लेकिन जो माँ होती है ना, वो खुद से उसको अपने जो है ना पता होता है बच्चे की कितनी खुराक है, और तसल्ली फिर जब हो जाए ना तो फिर हमारा भी जो है ना हर काम फिर सुकून से ही होता है। यहाँ वो ठंडा कर करके खा रही है। अच्छा जी, तो यूट्यूब की जो मेरी अभी मेरी अर्निंग स्टार्ट तो नहीं हुई अभी फ़िलहाल, तो मेरा ये वाला चैनल भी मोनेटाइज़ नहीं है, लेकिन इससे जो पहले वाला जो चैनल था वो मोनेटाइज़ हो चुका है। तो जो है ना अभी कुछ दिनों पहले मेरे रिलेटिव्स में से किसी ने कहा कि भाई यूट्यूब अर्निंग तो हराम की कमाई होती है। अल्लाह जाने किसने बताया हराम की कमाई होती है। और हलाल और हराम का जो होता है ताल्लुक़, वो तो इस बात से होता है कि हम किसी का हक़ ना मार रहे हों या हम बग़ैर मेहनत के कमा रहे हों, तो ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। इतनी मेहनत लगती है इसमें। हाँ, इस पे जो एड्स चलते हैं तो वो जो है ना, हम उसको अगर प्रमोट करने का कहें ना कि जैसे हमारा जो कंटेंट होगा तो उसी के लिहाज से हमारे कंटेंट पे ही ऐड चलेंगे। कि अगर हमारा घरेलू कोई व्लॉग है, फैमिली व्लॉग है, तो उस पे हमारे ये दूध दही और चाय की पत्ती और स्टाइल हो, इससे ज़्यादा के और कोई एड्स नहीं चल रहे होते। लेकिन ये कि जो दूसरे जो गलत कंटेंट होते हैं, हम देखें अच्छे बुरे इंसान तो हर जगह ही होते हैं। इसी तरीके से अच्छा बुरा कंटेंट भी होता है। आपकी मर्ज़ी होती है आप अच्छा कंटेंट बनाएं, और आपकी मर्ज़ी है आप ग्लैमरस बनाएं या फिर जो है ना जो कि आउट ऑफ लिमिट हो, बिल्कुल ही हम अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हों। तो ऐसी बात नहीं है। जो घरेलू ख़वातीन है, बल्कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको कि मैं जानती हूँ जो बेचारी सिंगल मॉम हैं, किसी न किसी वजह से हादसे में या तो उनके हस्बैंड्स उनसे जुदा हो गए हैं, या तो उनकी डेथ हो गई है, या वैसे ही उनको डिवोर्स हो गई है वक्ती हालात की वजह से। तो वो जो सिंगल मदर्स हैं वो भी यूट्यूब पर बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं। और मैं ये देखती हूँ कि इतनी अच्छी लोगों में समझ बूझ आ गई है कि उनको एक तमीज़ वाला प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब ये तो आपके ऊपर है ना कि आप कौन सा कंटेंट दे रहे हैं, तो उसी के लिहाज से आपके ऐड चलेंगे। अब गलत ऐड चलेंगे तो गलत अर्निंग होगी, अगर अच्छे ऐड चलेंगे तो अच्छी अर्निंग होगी। तो जो है ना इसको ये जजमेंटल हो जाना कि भाई जो दूसरों के लिए फतवे जारी किए जाते हैं ना कि भाई फ़लाने की कमाई तो हराम है, फ़लाने की कमाई हराम है। हालांकि ख़ुद के उनके अपने घर में बैंकर्स हैं, उनकी अपनी फैमिलीज़ में बैंकर्स हैं, लेकिन जो है ना वो सब उनको सेट लगता है। बल्कि वो उनकी जो आलीशान जो लाइफ स्टाइल्स हैं वो जो है ना वो उनको ठीक लग रहा होता है। लेकिन अब ये यूट्यूब का जो एक प्लेटफॉर्म है, ये जो है ना सबको आंखों में, रिश्तेदारों की आंखों में इसलिए भी खटक रहा होता है कि जो है ना घर में, एक तो मेरी फैमिली में कोई भी यूट्यूबर नहीं है। मैं फ़र्स्ट यूट्यूबर हूँ अपनी फैमिली की, अपने मायके की, अपने ससुराल की। और हाँ, ये कि टिकटॉकर्स तो बहुत बच्चे हैं ससुराल में मेरी, लेकिन यूट्यूबर कोई भी नहीं है। तो मैं एक वाहिद यूट्यूबर हूँ जिसको कि अभी तनकीद का निशाना काफ़ी दफ़ा बनाया भी गया है, और अब तो डायरेक्ट फायर होता है भाई मुझ पे
कि भाई मेरी कमाई तो हराम की है। अच्छा अभी कमाई स्टार्ट हुई नहीं है और इस किस्म की बातें हो गई हैं, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा जी, अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे। यहाँ पर जो मैंने अचार बनाया था ना, देखें ये लीमू और हरी मिर्च का अचार है। और जैसे ये बड़ी वाली जो आप बॉटल देख रहे हैं ना, इसमें मैंने कैरी का अचार बनाया था जो कि अब ख़त्म हो चुका, ऑलमोस्ट बिल्कुल पेंटे में लगा हुआ है। और ये मैंने कल ही लेमन और ग्रीन चिली का अचार डाला है। इसमें मैंने सिर्फ नमक और हल्दी डाल के और सरसों का तेल ऐड कर दिया है। इसमें ना मैंने कलौंजी ऐड की है, ना मैंने मेथी दाना ऐड किया है, बस मैं इसमें सौंफ ऐड करूँगी। क्योंकि जो है ना मैंने दूसरे व्लॉग में भी बताया था कि मेरी किसी को हमारे यहाँ कलौंजी सूट नहीं करती है, किसी को मेथी दाना सूट नहीं करता है, तो इस वजह से आपको इसमें जो है ना अचार के स्पाइसेस नज़र नहीं आ रहे होंगे। लेकिन 1-2 दिन में मैं इसमें सौंफ भी क्रश करके डालूँगी। और इतनी मट्टी रेत का तूफ़ान है भाई, यहाँ करो सफाई, एक दिन में ही यह हाल हो जाता है। क्योंकि ये बिल्कुल ही सामने वाले रूम में मेरी कबर्ड्स रखी हुई हैं और इनकी क्लीनिंग मुझे लाजमी डस्टिंग मुझे करनी पड़ती है। क्योंकि ये सास का रूम है और यहीं सब आके बैठ रहे होते हैं, तो वो एक मुनासिब नहीं लगती है बात के मेहमान वगैरह आएँ और आके इतना गर्दो गुब्बार देखें। हालांकि गर्दो गुब्बार वो तो हवा में है ना, हर किसी के घर में ही हो रहा होता है। और मैं तो व्लॉग में भी शेयर कर रही होती हूँ कि बाकायदगी से मैं कितनी क्लीनिंग कर रही होती हूँ। और जी जुम्मे की तैयारी है, तो यहाँ डिसाइड किया जा रहा है कि कौन सा ड्रेस पहना जाएगा। ये मेरी बेटी की कबर्ड है और उसने ये कहा था कि मामा मेरा कोई भी ड्रेस निकालें और उसको प्रेस कर दें। तो यहाँ पर इतनी देर में वो नाश्ते बना रही है, सबके लिए पराठे बना रही थी। और बस ये खेल के इस तरीके में, मैं तो इसको खेल ही कहती हूँ क्योंकि हम तो झटपट हमने घी लगाया ज़रा सा, उसमें हमने आटा डाला और हमने ये पेड़ा बना के पराठा बनाया, ये जा और वो जा जी, काम हो गया हमारा। लेकिन जो है ना जो बच्चियाँ होती हैं ना, नया काम जो सीख रही होती हैं, वो फिर जो है ना ये चीज़ें यूट्यूब से सीख के ना, और अच्छी बात है कि वो ये सब करती हैं। यहाँ मैं अब इसको मैं फ़र्स्ट टाइम धूप में रख रही हूँ इस अचार को, और जानबूझ के मैंने पतली बॉटल ली है। वैसे तो ये अचार की ही बॉटल होती है, आप सबको ही पता है कि जो है ना ये इसमें अचार ही आता है। तो मैंने इस तेल डालने की वजह से ना ऐसी बॉटल ली। और जी ये है मेरा मनी प्लांट, जो कि मैंने जब से इसको शेल्टर में रखा है ना, ये बाइक के पीछे रखा हुआ है, छुपाया हुआ है मैंने इसको लू से और गर्मी से, धूप से, ताकि जो है ना ये मुरझाए नहीं। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।